जी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। चलें जी, लेक्चर अभी स्टार्ट करते हैं और अटेंडेंस आपकी मैं एंड पे काउंट करूँगा, नोट डाउन करूँगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो रिलेटेड टू मल्टीप्लेक्सर एंड डी मल्टीप्लेक्सर से है। तो इसकी जो बेसिक्स देखेंगे हम, डेफिनेशंस देखेंगे और जो इंटरनल सर्किट होता है इनका वो देखेंगे, कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे और फिर जो फर्दर हमारे इस वीक में फर्दर लेक्चर्स होंगे उसमें मज़ीद डिटेल इनकी प्रॉब्लम्स, इनके रिलेटेड एग्जांपल्स वो स्टडी करेंगे। जी सबसे पहले मल्टीप्लेक्सर एंड डी मल्टीप्लेक्सर का जो फंक्शन है वो डाटा सिलेक्शन है। मेन जिस पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करते हैं फॉर डाटा सिलेक्शन। There are two types of circuits that select data are the multiplexers and demultiplexers. दो तरह के सर्किट होते हैं जो कि आपका डाटा जो है, रिक्वायर्ड डाटा जो है आपका वो सिलेक्ट करते हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल लाइक यू आर selecting some important material from scrap. Then if you have any mechanism, you can collect all the metals from scrap just by placing a magnet there. Similarly, in your digital electronics devices, you need to select some data and you need to ignore some other type of data. And for this purpose, we have used already two type of circuits that are multiplexers and demultiplexer. Multiplexer switches digital data from several input lines onto a single output line in a specified time sequence. मल्टीप्लेक्सर आपका जो है वो स्विच करता है डिजिटल डाटा को फ्रॉम सेवरल इनपुट लाइंस। उसके इनपुट लाइन उसके पास काफ़ी सारी होती हैं, उसमें डाटा को स्विच करना है किसमें, एक सिंगल आउटपुट लाइन पे। और एक और वो ये किस में करना है उसने, एक स्पेसिफाइड टाइम सीक्वेंस में। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर्स दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। मल्टीप्लेक्सर ये करता है कि बहुत सारी इनपुट लाइन अगर हैं उनको मक्स कर देना है, मतलब उनको एक सिंगल आउटपुट लाइन में उसने कन्वर्ट कर देना है इन ए स्पेसिफाइड टाइम सीक्वेंस। Multiplexer can be represented by an electronic switch operation that sequentially connects each of the input lines to the output line. इसको आप रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं वो एक्सप्लेन किया गया है कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच ऑपरेशन जस्ट लाइक दैट आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि सिक्वेंशली कनेक्ट करता है ईच इनपुट लाइन को आउटपुट लाइन के साथ। इसमें एक चीज़ नोट आपने करनी है कि जो कि कनेक्ट करता है इनपुट लाइंस, ठीक है, ये मल्टीपल लाइंस हैं टू दी आउटपुट लाइन, एक सिंगल आउटपुट लाइन के साथ। अब आउटपुट पे आपके पास सिंगल एक लाइन है और इनपुट पे मल्टीपल लाइंस हैं, तो उन लाइंस को अगर आपने, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ, 3 इनपुट लाइन है और आउटपुट के आपके पास 1 है और ये एक आपका मक्स है जी ब्लॉक है। तो ये एक स्विच के तौर पे काम करता है। लेट्स सपोज इसका ये स्विच है तो यहाँ पे कनेक्टर लगा हुआ है, तो इन सम स्पेसिफाइड टाइम सीक्वेंस ये इनपुट 1 के साथ कनेक्ट होता है, या यही जो है फिर इनपुट 2 के साथ कनेक्ट हो जाएगा या 3 के साथ, ऐसे ही ये इसका कह लें कि स्विच है जो कि वेरी कर सकता है 1 2 3 इनपुट स्पेसिफाइड टाइम और रिक्वायरमेंट से यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाती है।
ये मल्टीप्लेक्सर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी कि वो क्या क्या होता है ये, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। उसके बाद जो है डी मल्टीप्लेक्सर को इन शॉर्ट फॉर्म डीमक्स भी आप कह सकते हैं। ये जो है इज़ अ लॉजिक सर्किट दैट स्विचेस डिजिटल डाटा फ्रॉम वन इनपुट लाइन टू several आउटपुट लाइंस इन ए स्पेसिफाइड टाइम सीक्वेंस। जी अ, कोई स्टूडेंट मुझे इनमें से डिफरेंस बताना चाहे आप डीमक्स का और मक्स का। सर उसमें इनपुट लाइन सिरियल्स होती हैं और इसमें सर आउटपुट लाइन सिरियल्स है। उसमें आउटपुट लाइन 1 होती है, इसमें आउटपुट लाइन 2 है। ठीक है। मतलब इनपुट आउटपुट का डिफरेंस है कि जो मक्स है उसमें मल्टीपल इनपुट्स हैं और सिंगल आउटपुट है। जो डी मक्स है उसमें सिंगल इनपुट है जबकि मल्टीपल आउटपुट्स हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद मल्टीप्लेक्सिंग एंड डी मल्टीप्लेक्सिंग आर यूज्ड। ये यहाँ तक तो इनकी होगी डेफिनेशन और बेसिक जो है रिप्रेजेंटेशन। ये जो है यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है वो मल्टीप्लेक्सिंग और डी मल्टीप्लेक्सिंग आर यूज्ड। ये इसकी एप्लीकेशन एक बताई गई है कि ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। ये वाला जो प्रोसेस है कि मल्टीपल इनपुट्स को एक इनपुट में कन्वर्ट कर देना या एक इनपुट को मल्टीपल आउटपुट्स में कन्वर्ट कर देना। When data from several sources are to be transmitted over one line to a distant location and redistributed to a several destinations। ये वहाँ पे यूज़ करते हैं हम इसको जब आपने एक डाटा ट्रांसमिट करना हो ओवर डिस्टेंट लोकेशन, मतलब काफ़ी दूर की लोकेशन है जहाँ पे आपने डाटा को ट्रांसमिट करना है। और आपकी ये हमारी मेन प्रायोरिटी ये होती है कि डाटा जो है वो डिस्टर्ब ना हो, डिस्टॉर्ट ना हो, या उसमें से कोई डाटा मिस ना हो जाए। ये हमारी प्रायोरिटी होती है। तो उस पर्पज़ के लिए एक एक तो ये है कि हमें मिनिमम रिसोर्सेज यूज़ करने पड़ेंगे अगर हम मल्टीप्लेक्सिंग और डी मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं। मिनिमम रिसोर्सेज कैसे कि जो आप ट्रांसमिशन आप करेंगे वो सिर्फ एक लाइन होगी। एक आपको वायर या एक लाइन या एक सिंपल आपको कनेक्शन रिक्वायर्ड होता है फॉर ट्रांसमिशन। और जो आपका सेंटर होता है वहाँ पे आपने मक्स लगाया होता है। मक्स क्या करता है कि वो सारी इंफॉर्मेशन को एक लाइन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है जी। उसके बाद आगे जो रिसीवर होता है, रिसीवर साइड पे आपने डी मक्स लगाया होता है। वही जो डाटा है उसको डिकोड कर देना है उसने। उसने क्या करना है कि वो डाटा को रिसीव करके उसको मल्टीपल आउटपुट्स पे कर देना है, जैसे आपके सेंडर साइड पे था वो आपको वहाँ पे रिसीव हो जाएगा। सो ये इसका मैकेनिज्म है, प्रोसेस है, इसका कॉन्सेप्ट है कि मल्टीप्लेक्सिंग एंड डी मल्टीप्लेक्सिंग कहाँ पे हम मेनली यूज़ करते हैं। जी, अब आपकी स्क्रीन पे एक जो डायग्राम शो हो रही है वो प्रीवियस स्लाइड पे जो हमने एक एग्जांपल डिस्कस की उसी से रिलेटेड है। इसको मैं डिटेल में भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखें, हमारे पास अलाट ऑफ कंप्यूटर्स हैं या हमारे पास सर्वर्स हैं या इंफॉर्मेशन कह लें, इसको कुछ भी कह सकते हैं। फिर हमने क्या किया है कि इन सब से डाटा कलेक्ट किया है। ये एक हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर या डी मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। बट यहाँ पे अगर ये आपका सेंडर है तो ये मल्टीप्लेक्सर हो जाएगा, और अगर ये रिसीवर है तो ये आपका डीमक्स हो जाएगा। या अल्टरनेटिवली ये क्या हो, अगर आपका ये सेंडर है तो ये मक्स होगा, ये रिसीवर है तो ये डीमक्स होगा। तो कुछ भी हो सकता है ना, मतलब। कर्सर नहीं शो हो रहा सर। जी सर कर्सर नहीं शो हो रहा सर, जिसकी वजह से पता नहीं लगा।
कर्सर नहीं, ये जो कर्सर, क्योंकि अभी मैं वो लाइंस को यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ ना, वो पॉइंटर मैंने किया हुआ है, तो ये रेड कलर की लाइंस शो हो रही हैं जो मैं एडिट कर रहा हूँ यहाँ पे। ओ सर रेड कलर की लाइन तो कोई नहीं। एक मिनट, इसको अच्छा, वो एडिटिंग वाली लाइन नहीं शो हो रही आपको, दोबारा देखें। ये मैंने कुछ एडिट किया है, ये अब शो हुई है आपको? सर किसी और से एक दफा पूछ ले, मुझे नहीं हो रही सर। हाँ सर अभी नहीं सर नहीं शो हो रही, नहीं हो रही सर। अच्छा, ये मेरे ख्याल से फिर प्री रिकॉर्ड लेक्चर में ही होती हैं, यहाँ तो MS टीम पे ये एम्बेड नहीं हो रही। आप जो मेरे प्रीवियस लेक्चर लिए हैं जहाँ पे वो मैं साथ एडिट करके आपको कोई सर्कल करके चीज़ें बताता हूँ, वैसे ही वो नहीं हो रही आज? सर अब कर्सर शो हो रहा है हैंड, जो हैंड वाला। नो सर, हाँ, मगर सर वो वो नहीं हो लाइन रहा। जो रेड लाइन शो होती है ना, वो नहीं हो रही जो आपके अच्छा अच्छा प्रीवियस अच्छा। लेक्चर। चलें, ये फिर ये जो कर्सर हैंड वाला कर्सर है, यहाँ से फिर मैं आपको बता देता हूँ। ये फिगर थी, ठीक है, इसको अब हो रहा है कर्सर शो, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, जो रेड लाइन या वो एडिटिंग वाला फीचर था वो मेरे ख्याल से प्री रिकॉर्ड अगर करें तो उसमें होता है। तो अब ये देखें, ये मैं आपको चीज़ ये बता रहा था कि अभी प्रीवियसली आपको एक मैंने एग्जांपल भी दी, तो उसी से रिलेटेड ये आपके पास इस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे अगर देखें तो आपके पास मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं या सर्वर हैं या इंफॉर्मेशन सोर्सेज कह लें आप। तो यहाँ से आपने इन सब से जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, ये आपके पास एक बॉक्स है, ये कह लें कि आपका मक्स है या डी मक्स है। इसी तरह राइट साइड पे भी आपके पास सेम सिनेरियो है, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं, सर्वर्स हैं, वो कनेक्ट हैं एक मक्स या डी मक्स के साथ। और ये आपका कह लें कि ये एक फास्ट लोकेशन या डिस्टेंस है आपका। ये एक सिटी से दूसरा सिटी भी हो सकता है, ये आपका एक ऑफिस से दूसरा ऑफिस हो सकता है, एक सिटी के अंदर कोई लोकेशन हो सकती है, या बिटवीन कंट्रीज़ ये लोकेशन हो सकती है। तो अब हो क्या रहा है कि अगर हम लेफ़्ट साइड पे देखें तो लेफ़्ट साइड पे भी अगर यहाँ पे ये आपका सेंडर है, लेफ़्ट साइड पे आपका सेंडर है, तो ये वाला जो मैकेनिज़्म है ये मक्स का मैकेनिज़्म होगा, क्योंकि उसने क्या करना है, मल्टीपल इंफॉर्मेशंस या मल्टीपल इनपुट्स को कलेक्ट करके एक सिंगल आउटपुट लाइन पे कन्वर्ट कर देना है। अब ये जो आउटपुट लाइन है ये फास्ट लाइन है, फास्ट ट्रांसमिशन यहाँ पे डिज़ाइन की गई होती है, जो कि यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन देखें सिर्फ एक लाइन पे आगे जा रही है। अगर ये आपका रिसीवर है तो ये डीमक्स होगा। ये स्लैश इसलिए लगाई है कि कोई भी यहाँ पे सेंडर एंड रिसीवर हो सकता है, ये भी इंफॉर्मेशन सेंड कर सकता है, ये रिसीव कर सकता है, या ये सेंड कर सकता है, ये रिसीव कर सकता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे मक्स हो जाएगा या डीमक्स हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन। तो यहाँ पे हुआ क्या कि अगर हम ये सेंडर और इसको रिसीवर माने तो ये आपका मक्स होगा, ये डीमक्स होगा। यहाँ से इंफॉर्मेशन सिंगल लाइन पे गई है। आगे डीमक्स क्या करता है, डीमक्स की प्रॉपर्टी ये है कि वो सिंगल इनपुट लेता है और मल्टीपल उसमें जो इंफॉर्मेशन है उसको डिवाइड कर देता है, जैसे सेंटर साइड पे होती है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, जो भी आपका वो होता है। तो इस फिगर के ज़रिए आपको जो मल्टीप्लेक्सिंग एंड डी मल्टीप्लेक्सिंग का यूज़ है वो बताया गया है कि इसको हम इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। इसकी कोई डेली लाइफ एग्जांपल आप दे सकते हैं मुझे? डेली लाइफ एग्जांपल आप डेली अपने घर पे यूज़ करते हैं या सर एक वाईफाई की एग्जांपल है सर,
वाईफाई एक जी सिंगल तार से आती है, मगर वो वाईफाई आगे कितने चीजों को सिग्नल प्रोवाइड करती है सर। और इसी तरह ही अगर रिवर्स देखें तो वो जी सर वाईफाई ले सकते हैं इसकी एग्जांपल। सम सॉर्ट ऑफ ले सकते हैं आप। और कोई एग्जांपल? वाईफाई भी बिल्कुल एग्जांपल है। जैसे इन्होंने बताया कि आपके पास मल्टीपल सोर्सेज कनेक्ट होते हैं उसके। जैसे आप घर के में ही एग्जांपल ले लें तो सबके मोबाइल फ़ोन आजकल और लैपटॉप सारे उससे कनेक्ट होते हैं। तो आप क्या करते हैं कि वहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले भी सकते हैं। जैसे कि आपने कोई टीवी शो देखना हो या आपने कोई आर्टिकल स्टडी करना हो या और मल्टीपल चीज़ें होती हैं आपको एक सिंगल लाइन से आ रही हैं। अब ये यूज़र टू यूज़र डिपेंड करता है। आपकी नेचर है कि आप स्पोर्ट्स शोज़ देख रहे हैं एक और आपके घर में कोई है वो न्यूज़ देख रहे हैं, तो मल्टीपल चीज़ें जो हैं पैरेलली चल रही होती हैं। अच्छा, फिर वाईफाई पे आप करते क्या हैं? अब लेट्स सपोज आप कॉल कर रहे हैं, सारे 5 पर्सन है घर में, पाँचों ही कॉल कर रहे हैं और वो एट अ टाइम कॉल हो रही है और वो आप इंफॉर्मेशन अब सेंड कर रहे हैं। तो या आप टेक्स्ट सेंड करते हैं तो वो भी एक सिंगल लाइन पे जाके आगे डिफरेंट रिसोर्सेज, मतलब आपने टेक्स्ट किया लाहौर में, आपके जो भाई हैं उन्होंने टेक्स्ट किया इस्लामाबाद में, तो वो इसी तरह जाके आगे फर्दर डिवाइड हो जाती है इंफॉर्मेशन। इससे हट के एक और जो एग्जांपल मैं पूछना चाह रहा था वो आपकी केबल कनेक्शन है। टीवी केबल कनेक्शन भी इस तरह से ही है। उस पे भी आप देखें कि एक सिंगल लाइन इंफॉर्मेशन आपके घर तक या टीवी तक आती है और फिर उसमें से आप मल्टीपल मतलब 100 प्लस चैनल्स या 50 प्लस चैनल्स जो हैं आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो वो जो एक मैकेनिज़्म है वो जस्ट कह लें कि सिंगल साइड मैकेनिज्म है। मतलब आप टेलीविज़न से कोई इन्फॉर्मेशन वापस नहीं भेज सकते, आप जस्ट रिसीव कर रहे हैं उस चीज़ को। तो वो एक सिंगल लाइन से आपको 50 प्लस चैनल जो हैं डिफरेंटली आपको रिसीव हो जाते हैं। तो ये भी एक एग्जांपल है उसकी। अच्छा, अब चलें, ये तो हमने बहुत सिंपल सिंपल सी एग्जांपल्स देख ली और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, इसका कॉन्सेप्ट समझा हमने। अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल चले जाते हैं। थ्योरेटिकल देखें, आपके पास लेट्स सपोज आपके पास 3 तरह के सिग्नल हैं। सिग्नल वही एक है आपके पास स्क्वायर वेव सिग्नल है, पर उसकी जो वेवलेंथ है, एम्पलीट्यूड है या उसका कह लें टाइम पीरियड है, वो डिफरेंट है तीनों तीनों सिग्नल्स का। तो आप ये चाह रहे हैं कि इन तीनों सिग्नल्स को मैं एज इट इज़ ट्रांसमिट करूं और किसी एक सिलेक्टेड लोकेशन पे मैंने इनको रिसीव करना है, जैसे ये यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। तो उसके लिए आपने जो मैकेनिज़्म लगाना है वो थोड़ा सा यहाँ पे थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने की कोशिश की गई है। इसमें देखें, अगर कर्सर आपको शो हो रहा है तो ये ए बी सी आपके पास 3 इनपुट सिग्नल्स हैं और ये जो येलो कलर का ब्लॉक है ये मल्टीप्लेक्सर को शो कर रहा है। इसी तरह अगर आप राइट साइड पे आ जाएं, ग्रीन कलर का ब्लॉक डी मल्टीप्लेक्सर यूनिट को शो कर रहा है और डी ई एफ जो है ये आपकी आउटपुट साइड्स हैं। तो अब देखें कि सबसे पहले ये यहाँ पे जो एक डॉट है ये एक स्विच है। ये एरो लगा हुआ है, ठीक है। डाटा अब ये यहाँ पे डेल्टा T1 डेल्टा T2 डेल्टा T3 ये टाइम होता है जिस टाइम पे ये चैनल ए या इनपुट ए के साथ कनेक्ट होता है। डेल्टा T1 वो टाइम है और डेल्टा T2 वो टाइम है जिस टाइम पीरियड में ये इनपुट लाइन बी से कनेक्ट होगा और डेल्टा T3 वो टाइम है जिस टाइम में इसने इनपुट लाइन सी के साथ कनेक्ट होना है। अब अकॉर्डिंग टू जो इनका वर्किंग प्रिंसिपल है, तो डाटा फ्रॉम ए टू डी, इसका मतलब ये है कि आपने डाटा ए से डी तक पहुंचाना है। तो वो किस टाइम में होगा? वो टाइम आपका है डेल्टा T1। इस टाइम पीरियड में मतलब आप कहते हैं कि मैंने
0.1 सेकंड से लेके 0.9 सेकंड तक मैंने ये डाटा ए से डी तक ट्रांसमिट करना है। तो आप इसको फिक्स कर देते हैं इस टाइम पीरियड को। तो इसमें होता क्या है कि ये स्विच ऑटोमेटिकली 0.1 सेकंड से लेके 0.9 सेकंड तक ए के साथ ही कनेक्ट रहेगा। तो जितने भी इसका जो सिग्नल है या ये जो स्क्वायर वेव है ये आपकी ट्रांसमिट होगी और आगे आपको डी पे इसको रिसीव कर सकते हैं। इसी तरह आपका जो डेल्टा T2 टाइम है उस टाइम में आपका जो सिग्नल है वो बी इनपुट से ई इनपुट तक आपको रिसीव होगा, या ये उसका एक वे है, ये पाथ है उसका। इसी तरह डेल्टा T3 और फिर आपका कह लें कि ये जो साइकिल है रिपीट हो जाता है कि डेल्टा T1 डाटा फ्रॉम ए टू डी। तो ये पूरी लाइन में इसी तरह इन छोटे छोटे पैकेट्स में मतलब डेल्टा T1 T2 T3 ये इतने टाइम पीरियड में वो सिग्नल आपका आ रहा होता है, ठीक है। फिर इन्होंने करना क्या होता है कि वही टाइम में आपने यहाँ पे डी मक्स में उसी टाइम में ये जो स्विच है ये डी पे कनेक्ट करना है। उसी टाइम पे ये जो डेल्टा T2 टाइम होगा उसी टाइम पीरियड में आपने इस स्विच को ई पे कनेक्ट करना है, और जो डेल्टा T3 है उस टाइम पे आपने इस स्विच को एफ पे कनेक्ट करना है, ताकि आपने जो इनपुट साइड पे एक मैकेनिज्म डेवलप किया है वही सेम उसी टाइम में आपकी डिफरेंट जो लाइंस हैं वहाँ पे वो डाटा आपको मिलना चाहिए। अब इस पूरे पूरे सेटअप पे देखें हो क्या रहा है। इस पूरे सेटअप में जस्ट ये हो रहा है कि आपने पूरा जो इंफॉर्मेशन है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज वो एक सिंगल लाइन पे कन्वर्ट कर दी, या एक सिंगल लाइन पे ट्रेवल करवा रहे हैं उसको, ठीक है। उसको आपने मिक्स नहीं करना, मिक्स अप नहीं कर देना। मतलब मिक्स अप होंगे तो डाटा इंटरप्ट भी होगा, इंफॉर्मेशन लॉस भी होगी, और आपका जो है बहुत सारी चीज़ें उसमें एरर्स आ जाएंगे। आपने उसको डिफरेंट टाइम पैकेट्स में उस डाटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं सिंगल लाइन में। अब वो उसी टाइम पे आपने डीमक्स पे करना क्या है कि डिफरेंट सोर्सेज पे आपने उसको कलेक्ट करना है। अब देखें इनपुट साइड पे ए पे आपका इस तरह का सिग्नल है, बी पे आपका थोड़ा सा वाइड है, और सी पे जस्ट एक पल्स आपको मिल रही है। यही सेम एग्जैक्ट यही शेप और यही सिग्नल आपने एक डिफरेंट लोकेशन पे चाहिए आपको। तो वो आप देखें कि आपको आउटपुट साइड पे भी एज इट इज़ वही सिग्नल, वही इंफॉर्मेशन, वही उनका जो साइज़ है वो आपको रिसीव हो गया है। तो इसका हमने मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग को यूज़ करते हुए इस डाटे को ट्रांसमिट कैसे किया और रिसीव कैसे किया वो इस फिगर में आपको समझाने की कोशिश की है। तो अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर गए हैं मुझे बताएं, या अगर आपकी कुछ कंफ्यूजन है यहाँ पे वो भी पूछ सकते हैं। जी क्लियर है सबको, फिर नेक्स्ट चलें। सर यहाँ पे ये क्वेश्चन है मेरा कि जब डेल्टा T1 के लिए ए से कनेक्ट होगा ये मल्टीप्लेक्सर जो स्विच है, तो जी जी सर ई वाला डेटा उस डेल्टा T1 के लिए लॉस नहीं होगा? डेल्टा T1 के लिए जो स्विच है वो ए से कनेक्ट होगा, तो कौन जी सा सर, डाटा कह रहे हैं लास्ट होगा? पी और सी वाला डेटा जो है अगर उस वक्त आ रहा हुआ डाटा इनपुट हो रहा हुआ तो वो लॉस होगा? नहीं नहीं नहीं, ये आपका देखें, ये कह लें इस तरह से कह लें कि ये गाड़ियां हैं। मैं आपको अभी समझाता हूँ। ये आपकी मोटरवे का रोड है। ये गाड़ियां हैं ए बी सी। ये कह लें कि ये गाड़ी आपकी आ रही है जंग रोड से, ये समुंदरी रोड से है, ये सरगोदा रोड से है। सबसे पहली गाड़ी जो है वो जंग रोड से आएगी, ए से आई, वो यहाँ तक पहुँच गई, ठीक है, ये T1 तक पहुँच गई। उसके बाद दूसरी गाड़ी जो है, आपने ये नहीं करना कि तीनों गाड़ियां इकट्ठी यहाँ पे या उनको मिक्स कर दे, तो फिर तो एक्सीडेंट ही होगा। पहली गाड़ी आई है, रोड आपके पास एक ही है, वो आके यहाँ तक
रुक गई है या स्लोली ट्रेवल कर रही है, जैसे भी है। फिर आपकी गाड़ी आई है समुद्री रोड से, तो वो बी है, वो गाड़ी आके इसके जो कह लें कि डेल्टा T3 है, या अगर इंफॉर्मेशन इस तरह से आ रही है डेल्टा T1 T2 T3 इस तरह से आ रही है, फिर ये आगे ये सर्कल इसी तरह से चल रहा है। तो नेक्स्ट जो गाड़ी है वो आपकी कह लें कि डेल्टा T2 समुद्री रोड वाली है। फिर ये अब तीनों गाड़ियां जो हैं वो रोड पे आपका सीक्वेंस से चल रही हैं। तो आप अब आपने करना क्या है कि जो जंग रोड वाली गाड़ी है वो आपने ए से आपको मिली, वो डी पे पहुंचानी है आपने। डी आप समझ लें कि लाहौर में कोई भी लोकेशन कह सकते हैं, लाहौर में डेवो टर्मिनल है, तो ए से गाड़ी आई, आपने उसको लाहौर डेवो टर्मिनल पे आपने पहुंचाना है। तो आपने उसी टाइम पीरियड पे ये जो रास्ता है ये उसको फराहम कर देना है T1। मतलब आपने कहा कि 10 बजे से लेके 10:30 ये रास्ता खुला है, जंग रोड वाली गाड़ी इसी टाइम पे यहाँ से गुजरेगी। 10:30 के बाद ये रास्ता बंद हो जाएगा, ये रास्ता चला जाएगा किसी और टर्मिनल पे, आपका फैसल मूवर्स पे चला जाएगा, तो ये ई पे आ जाएगा, इसी तरह ये इस पे आ जाएगा। तो आपकी जो इंफॉर्मेशन है उस टाइम पे कोई लॉस नहीं होगी। आप एक सीक्वेंस देखिए, मैंने स्टार्ट में कहा था एक स्पेसिफाइड सीक्वेंस टाइम पे आपने उस डाटा को मैनेज करना है, उसकी स्विचिंग को मैनेज करना है। जब आपने वो मैनेज कर लिया तो आप एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जो इनपुट पे है वही आउटपुट पे ले सकते हैं। ठीक है साबिर, और कोई आपका क्वेश्चन अगर ये क्लियर हो गया तो? जी सर क्लियर है। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं। ए मल्टीप्लेक्सर इज अ डिवाइस दैट अलाउज डिजिटल इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेवरल सोर्सेज टू बी रूटेड ऑनटू अ सिंगल लाइन। ठीक है, ये वही चीज़ है जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन की है क्वेश्चन पे। फॉर ट्रांसमिशन ओवर दैट लाइन टू ए कॉमन डेस्टिनेशन। मल्टीप्लेक्सर ये इस तरह से भी आप इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि डिजिटल इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, डिजिटल इन्फॉर्मेशन को बहुत सारे सोर्सेज से इसने कलेक्ट किया और फिर एक सिंगल रूट पे ट्रांसमिशन करनी है इसकी, ठीक है, ओवर दैट लाइन टू अ कॉमन डेस्टिनेशन। आपकी जो आगे डेस्टिनेशन है वो कॉमन भी हो सकती है, या अगर आपने एंड पे डीमक्स लगाया है तो डीमक्स पे आप उस इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे। या सिंगल लाइन है तो सिंगल एक कॉमन आपकी डेस्टिनेशन होगी वहाँ पे। अच्छा, कॉमन डेस्टिनेशन का मतलब ये है जैसे आपकी केबल टेलीविज़न की मैंने एग्जांपल दी थी, तो आप मल्टीपल चैनल्स जो हैं वो ट्रांसमिट करते हैं, जबकि आपकी जो डेस्टिनेशन है वो कॉमन है, एक टेलीविज़न है जहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। आप टेलीविज़न पे ये नहीं होता कि आप 50 चैनल एट अ टाइम लगा लें, आप वो बारी बारी लगाते हैं, जहाँ उसको शिफ्ट करते हैं एक चैनल से दूसरे चैनल पे। The basic multiplexer has several data input lines and a single output line। ये basic multiplexer की आप कह लें कि एक फीचर है या उसकी डेफिनेशन है। It also has data select inputs which permit digital data on any one of the inputs to be switched to the output line। ये एक नई चीज़ है इसमें। इट आल्सो हैज़ डाटा सेलेक्ट इनपुट्स। ये जो डाटा सेलेक्ट इनपुट्स हैं ये समझ लें कि आपका स्विच है, जो कि फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए स्पेसिफिक इनपुट से डाटा को सिलेक्ट करता है। डाटा सेलेक्ट इनपुट्स ये एक नई चीज़ है, ये आपकी इनपुट से हट के होती हैं पिंस, ये इनपुट नहीं होती। इनका मकसद ये होता है कि इन्होंने डाटा को सिलेक्ट करना है कि अभी मैंने चैनल ए से डाटा लेना है या चैनल बी से लूँगा या चैनल सी से लूँगा। ये वो काम करते हैं। ये जो इनपुट होती ये भी इनपुट्स ही हैं, पर इनको आपने मिक्स नहीं करना इंफॉर्मेशन वाली इनपुट के साथ। ये चीज़ होगी। मल्टीप्लेक्सर्स आर आल्सो नोन एज डाटा सेलेक्टर्स। ये भी चीज़ नोट करनी है कि डाटा सेलेक्टर्स आपसे पूछा जाए तो आपने उसको कोई अलहदा से एक्सप्लेन नहीं करना, वो भी मल्टीप्लेक्सर ही है, आप उसको मल्टीप्लेक्सर्स के तौर पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें आपकी स्क्रीन पे जो
एक लॉजिकल सिंबल आपको बताया गया है। अ लॉजिकल सिंबल फॉर 4 इनपुट मल्टीप्लेक्सर इज शोन इन फिगर। ये देखें, ये एक जस्ट सिंबल है कि मल्टीप्लेक्सर को हम लैब में कैसे देख सकते हैं, या प्रैक्टिकली या सिंबॉलिकली हम उसको कैसे इमेजिन कर सकते हैं। तो उसमें एक ये ब्लॉक है, ठीक है। इंटरनल सर्किटरी जो है वो भी हम देखेंगे, इसकी इंटरनल सर्किटरी कैसे होती है, इसमें कौन से गेट्स लगे होते हैं, क्या वो इसके कनेक्शंस क्या होते हैं, वो भी देखेंगे। जस्ट अब ये देखिए, ये एक ब्लॉक है हमारे पास, ये इसमें इंटरनल मक्स की सर्किटरी है। अब इसमें जो इनपुट आउटपुट है वो कैसे होती है, ये आपकी डाटा इनपुट्स हैं, ठीक है। ये आपकी सिलेक्ट इनपुट्स हैं और ये आपकी आउटपुट है, सिंगल आउटपुट। ये एक चीज़ आपने क्लियर कर लेनी है कि इसकी आउटपुट एक ही होगी मक्स की। तो इनपुट में आपके पास इसको 4 इनपुट मल्टीप्लेक्सर कहेंगे। वो इसलिए क्योंकि ये इनपुट्स जो हैं, डाटा इनपुट्स हैं, वो 4 हैं। ये सिलेक्ट इनपुट है, जो प्रीवियस स्लाइड में एक पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। अब ये करता क्या है कि अब आपके पास 4 चैनल्स हैं, 4 डिफरेंट इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं जहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इन्होंने करना क्या है कि इन्होंने सेलेक्ट करना है कि किस टाइम के लिए कौन सा सोर्स जो है वो इनपुट देगा मक्स को, और मक्स ने आगे ट्रांसमिट कर देनी है। लेट्स सपोज कि यहाँ पे जो डाटा सेलेक्ट इनपुट्स हैं, यहाँ पे हम S0 पे 1 देते हैं और S1 पे भी 1 देते हैं। तो 1 एंड 1 इज इक्वल टू क्या होता है, 3 के। बाइनरी में अगर हम देखें तो उसने ये जो लास्ट वाली इनपुट लाइन है इसको सिलेक्ट कर लेना है, और इस पे जो भी डाटा या इंफॉर्मेशन होगी वो आपकी यहाँ से ट्रांसमिट हो जाएगी। समझ रहे हैं डाटा सिलेक्ट इनपुट का जो रोल है यहाँ पे। जी, अगर किसी को समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आगे आप इससे कंफ्यूज होंगे, तो इसलिए इसको यहाँ पे समझ लें कि डाटा सिलेक्ट करता क्या है। सर रिपीट कर दें। जी, रिपीट कर देता हूँ। इसमें मैंने आपको बताया कि जी, इसमें मैंने आपको ये बताया कि जो डाटा सिलेक्ट इनपुट्स हैं उसका आउटपुट के साथ कोई तल्लक नहीं है, या इंफॉर्मेशन के साथ कोई तल्लक नहीं है। वो आपका जस्ट स्विच के तौर पे काम करता है। लेट्स सपोज मैं आपको प्रीवियस इस स्लाइड पे लेके जाता हूँ। ये देखें ना, आपने एक डेल्टा T1 टाइम के लिए ये जो स्विच है ये ए के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और डेल्टा T2 टाइम के लिए स्विच को आप बी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और डेल्टा T3 टाइम के लिए इसको आप सी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब ये वाला जो प्रोसेस है ये मतलब अगर हम इसको सोचें, या जिन्होंने भी मक्स डिज़ाइन किया है तो उन्होंने इस प्रोसेस को या इस मैकेनिज़्म को डाटा सेलेक्ट इनपुट्स का नाम दे के तो उसको कहा है कि अगर आपकी ये वाली 2 इनपुट्स जो है ये आपका डिसाइड करेंगी कि कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो उस टाइम के लिए डेल्टा T1 के लिए आउटपुट पे जाएगी। लेट्स सपोज इसमें मैं कह रहा हूँ कि S0 S1 दोनों इनपुट्स 0 0 हैं, ठीक है। दोनों इनपुट्स क्या हैं, 0 0। तो 0 0 बाइनरी में इक्वल टू 0 की होती हैं डेसिमल में, ठीक है। तो जब ये दोनों डाटा सेलेक्ट इनपुट आप 0 0 यहाँ पे कर देते हैं, तो मक्स ने करना क्या है, मक्स ने करना ये है कि जो D0 पे डाटा होगा उसको सिलेक्ट करना है, उसको सिलेक्ट करके आगे आउटपुट पे ट्रांसमिट कर देना है। इस टाइम पीरियड के लिए उसने जो अदर 3 डाटा सोर्सेज हैं उनसे कोई कनेक्शन नहीं करना, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी। फिर आप नेक्स्ट डेल्टा T2 टाइम के लिए आप 0 1 जैसे अभी यहाँ पे है 0 1 कर देते हैं। तो अब इसने क्या करना है कि D1 डाटा सोर्स को सिलेक्ट कर लिया, D1 डाटा सोर्स को सिलेक्ट करें क्योंकि 0 1 बाइनरी में इक्वल टू डेसिमल 1 होता है। तो इसने इस डाटा को सिलेक्ट किया, यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी उसको आउटपुट के साथ कनेक्ट कर दिया और आउटपुट पे ट्रांसमिट कर दिया फॉर टाइम पीरियड डेल्टा T2। इस तरह आप डेल्टा T3 पे जाते हैं तो फिर आपकी कौन सी यहाँ पे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सॉरी 2 पे जाते हैं तो कौन सी इंफॉर्मेशन आप सिलेक्ट पे करेंगे, इनपुट्स करेंगे। यहाँ पे 1 कर देंगे, यहाँ पे 0 कर देंगे।
तो आपका जो D2 सोर्स है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने ये D3 सिलेक्ट करना है तो फिर आप क्या कर देंगे, यहाँ पे दोनों को 1 1 कर देंगे। ठीक है, अब क्लियर है? यस सर। चलें, अब ये इसी चीज़ को आगे ट्रुथ टेबल पे भी हम कन्वर्ट करके देखेंगे कि ये जो अभी हमने सारा इसका सिंबॉलिक देखा और ये चीज़ें जो बताई कि इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये होगा और आउटपुट पे ये चीज़ मिलेगी। इसको ट्रुथ टेबल पे देखते हैं। ये देखें, there are two data select lines because with two select bits any one of the four data input lines can be selected। तो ये देखें, ये जस्ट आपको डाटा सिलेक्ट इनपुट्स का रोल बताया गया है यहाँ पे। वही चीज़ है कि अगर आप 0 0 S1 और S2 पे 0 0 कर देते हैं, 0 0 का मतलब है कि आपने दोनों पिंस को लो वोल्टेज दे देनी है, लो वोल्टेज दे दें या ग्राउंड से कनेक्ट कर दें, तो आपका ये 0 0 हो जाएंगी। तो 0 0 जब ये होंगी तो इसने इनपुट सिलेक्टेड, कौन सी इनपुट सेलेक्ट होगी, D0 इनपुट सेलेक्ट होगी। इस तरह अगर 0 1 कर देते हैं, एक को ग्राउंड कर देते हैं, एक पे आप 5 वोल्ट दे देते हैं, हाई वोल्टेज दे देते हैं, तो आपका D1 सेलेक्ट हो जाएगी इनपुट सोर्सेज जो है। अगर आप 1 0 कर देते हैं तो D2 सेलेक्ट हो जाएगी, और अगर 1 1 कर देंगे तो आपका D3 जो इनपुट सोर्स है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये टेबल से भी आप इसको क्लेरिफाई कर सकते हैं। अब इसी मैकेनिज्म, इसी प्रोसेस, इसी कॉन्सेप्ट को मज़ीद एक्सपेंड करते हैं। द डाटा आउटपुट इज़ इक्वल टू द स्टेट ऑफ द सिलेक्टेड डाटा इनपुट। You can therefore derive a logical expression for output in terms of the data input and the select input। आप डाटा इनपुट और सेलेक्ट इनपुट का यही जो थ्योरेटिकल हम बातें कर रहे हैं, उसी को आप अपने माइंड में रखते हुए एक एक्सप्रेशन भी ड्रा कर सकते हैं। वो कैसे होगा देखते हैं अभी। ये आपका टेबल है, टेबल में जो फर्स्ट कॉलम है वो डाटा आउटपुट है, जहाँ से आपको डाटा मिल रहा है। ठीक है, 4 सोर्सेज हैं, D0 डाटा सोर्स है, 1 2 3 एंड ये आपके पास डाटा सोर्सेज हैं। S1 सिलेक्ट इनपुट 1 है, S0 सिलेक्ट इनपुट 0 है। ये दो आपके पास सिलेक्ट इनपुट्स हैं। Y आपके पास क्या है, कॉलम 4 में Y आपके पास आउटपुट है। अब अगर देखें कि आपका S1 S0 दोनों 0 0 हैं, तो आपका डाटा 0 सिलेक्ट होगा और आउटपुट पे आपको क्या मिलेगा, S1 का कॉम्प्लीमेंट है, S0 का कॉम्प्लीमेंट। इट मींस S1 और S0 दोनों 0 0 हैं, और D0 जो भी D0 पे डाटा होगा वो आपका साथ यहाँ पे आ रहा होगा। इसी तरह आप दूसरे में चले जाएं, ये जस्ट अब आउटपुट पे आपको एक्सप्रेशन दिखाया गया है। अब यहाँ पे देखें D1 डाटा आपको यहाँ पे मिलना है, ठीक है, D1 हमें मिलेगा। अब S1 का कॉम्प्लीमेंट है 0 है और S0 एज इट इज़ है, क्योंकि S0 1 है यहाँ पे। तो ये इसका जो एक मिन टर्म कह लें वो इस तरह से बन जाएगी। इसी तरह D2 चले जाएं, D3 चले जाएं। अब यही जो आउटपुट का एक एक्सप्रेशन आप कंबाइन लिखना चाहें तो उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये सारी जो आउटपुट्स हैं इसको आप SOP की फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे। तो ये होगा क्या कि लेट्स सपोज आपने अभी ये वाला आपका केस है, आपने जो सिलेक्ट इनपुट है वो आपने 0 एंड 1 रखी है, तो आपको जस्ट D1 वाला डाटा मिलेगा, बाकी सारे 0 होंगे। इसी तरह जब आपका ये 1 1 वाला केस है, ये वाला 3 वाला, तो आपका ये आपको आउटपुट पे डाटा मिलेगा, बाकी सारे 0 होंगे। तो ये वही चीज़ आ जाएगी कि एक टाइम पे सिर्फ एक बस रोड पे जाएगी, और फिर दूसरे टाइम के लिए दूसरी बस उसके पीछे जाएगी, फिर तीसरे टाइम के लिए तीसरी बस उसके पीछे जाएगी। तो एक ही टाइम पे, मतलब एक ही टाइम पे ये नहीं हो सकता कि ये डाटा भी इकट्ठी आ जाए लाइन पे या रोड पे इकट्ठी आ जाए।
तो यहाँ से जो चीज़ हमने प्रीवियसली जस्ट एक एग्जांपल से की, उसको हमने एक एक्सप्रेशन पे कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ तक मुझे बताएं जी साबर, अब आपको क्लियर हुई है ये बात? जी सर, क्लियर है। और बाकी स्टूडेंट को भी क्लियर हुई है? जी सर, क्लियर है। ठीक है जी। बेसिकली देखें, हमने यहाँ पे ना लॉजिक्स सोचनी होती हैं। एक एक हमारे पास प्रॉब्लम थी। इसी इसलिए मतलब आप जो इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, इसका मकसद ये होता है कि आप प्रॉब्लम सोल्वर बने। ठीक है, प्रॉब्लम सोल्वर ये होते हैं कि आपके सामने एक प्रॉब्लम आई है, आप उस पे वर्किंग करें और उसका एक सोल्यूशन प्रोवाइड करें। अब ये भी एक एक मसला था, या प्रीवियसली, या मुझे हिस्ट्री तो नहीं पता, पहले ऐसा नहीं होता था कि आप जो है एक ही लाइन पे इस तरह डाटा जो है वो ट्रांसमिट करें और आगे उसको डिफरेंटली आप जैसे पहले इंटरनेट का दौर नहीं था, केबल का दौर नहीं था, ज़माना नहीं था। तो हम क्या करते थे, वो पुराने जो मेथड थे वो यूज़ करते थे। पर मसला तो था ना कि हम एक ही वक्त में एक ही चीज़ कर रहे होते थे और फिर बाकियों को इंतज़ार करना पड़ता था। तो अब जैसे टेलीफोन की एग्जांपल ले लें, पहले मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, तो जो लैंडलाइन थे उसमें एक टाइम पे जैसे पीसीओ पे आप चले जाते थे। आपको शायद याद हो, या आपसे जो पहले आपके भाई होंगे या घर पे लोग होंगे, तो वो आपको बताएंगे कि कॉल करने के लिए पीसीओ पे जाना पड़ता था, तो वहाँ पे लाइन लगी होती थी। और मतलब इस टाइम पे ये बंदा कॉल कर रहा है, उसके बाद आपकी बारी है, फिर आपकी बारी है। तो ये एक प्रॉब्लम थी, ठीक है, ये मतलब सबके लिए एक प्रॉब्लम थी। तो बाद में क्या किया, मोबाइल फोन्स निकाल दिए कि आप मल्टीपल कॉल्स करें एट अ सेम टाइम। कोई वो नहीं है। आपकी आपकी देखें, आप कॉल करते हैं, आपका नियर बाई जो जोंग जैज़ का वो टावर होता है, वहाँ पे इंफॉर्मेशन जाती है। वो क्या करता है कि उसको एक सिंगल लाइन पे ट्रांसमिट कर देता है। वो जिस सिटी में भी आपने कॉल मिलाई हो, उस पे जाके दोबारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है सारी इंफॉर्मेशन। तो इसको मतलब कहते हैं कि एक प्रॉब्लम आई, उसको आपने सोचा कि इसका सलूशन क्या हो सकता है, फिर उसकी आपने लॉजिक्स बनाई, एक्सप्रेशन बनाया। अब ये जो एक्सप्रेशन आपने देखें डिज़ाइन कर लिया है, अब आप इसका सर्किट भी बना सकते हैं। आप इससे आप जो है मज़ीद जो इसकी इन डेप्थ जाके आप एक प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, यहाँ पे देखें द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब आपने इस इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए आपको क्या चीज़ चाहिए? 4 3 इनपुट्स एंड गेट्स, ए 4 इनपुट और गेट, एंड 2 इन्वर्टर्स। ये आपको जो है गेट्स चाहिए टू जनरेट द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ S1 S0। आपको इन्वर्टर क्यों चाहिए? क्योंकि आपने वो कॉम्प्लीमेंट जनरेट करने हैं। तो उसके बाद क्या है, बिकॉज डाटा कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम एनी वन ऑफ द इनपुट लाइन, दिस सर्किट इज आल्सो रेफर्ड टू एज ए डाटा सिलेक्टर। ये वही चीज़ रिपीट हुई है, ठीक है, कि डाटा जो है कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम एनी ऑफ द इनपुट लाइन, तो इस सर्किट को आप डाटा सिलेक्टर भी कह सकते हैं। ले जी, ये अब आपके पास जो है ये आ जाता है मल्टीप्लेक्सर का इंटरनल सर्किटरी। ठीक है जी। इसको सर्किट को पहले आप लोग समझने की कोशिश करें, जो हमने प्रीवियस एक्सप्रेशन डिज़ाइन किया था उससे, फिर आपको मैं भी एक्सप्लेन करूँगा। 1 2 मिनट लें, पहले आप अपनी जो है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करें।
जी चलें, अब आपको मैं इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ। ये देखें, ये आउटपुट से शुरू करते हैं, ठीक है। आउटपुट में वाई आपके पास आउटपुट है और हमने एसओपी की फॉर्म में एक्सप्रेशन बनाया था, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले आपका और गेट आएगा विद 4 इनपुट्स। 4 इनपुट्स क्या थी कि हमारे पास जो मिन टर्म्स थी वो 4 थी। अब वो जो 4 इनपुट्स हैं उसको आपने इस तरह से डिवाइड कर दें 4 में। अब फर्दर आप देखें, वो जो वाई का एक्सप्रेशन था उसमें एंड गेट यूज हो रहा था फॉर ईच मिन टर्म। तो उस एंड गेट में भी 3 इनपुट्स थी। आपने 4 एंड गेट ले लिए और उनकी 3 3 जो इनपुट्स हैं वो आपने यहाँ पे निकाल दी हैं। अब चारों जो एंड गेट हैं उसमें एक डाटा सोर्स इनपुट हो रही है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले D0 एंड गेट को दे देनी है, फिर D1 दूसरे एंड गेट को और D2 तीसरे एंड गेट को। इस तरह D3 जो है वो फोर्थ जो आपका एंड गेट है उसको इनपुट कर देनी है। अब आगे के सारे जो एंड गेट हैं उनकी 2 2 इनपुट्स रह गई हैं। उन 2 2 इनपुट्स में क्या करना है कि वो आपका सिलेक्ट करेंगी, ठीक है। सिलेक्ट कैसे करेंगी कि S0 और S1 आपने इनपुट करनी है वहाँ पे, S0 एंड S1। अच्छा, अब आपने सिलेक्ट इनपुट की जो कह लें कि कॉम्प्लीमेंट भी यहाँ पे निकाल लिए और सिंपल S0 S1 आपने वो भी निकाल लिए। तो आपने देखना है कि अगर ज़ीरो सिलेक्ट करना है तो ज़ीरो के लिए क्या होना चाहिए, दोनों सिलेक्ट इनपुट जो हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए। ऐसे ही है, S0 भी ज़ीरो होनी चाहिए, S1 भी ज़ीरो होनी चाहिए। तो आप ज़ीरो कैसे करेंगे, आपने इनके कॉम्प्लीमेंट लेने हैं। कॉम्प्लीमेंट कहाँ से लेंगे, कॉम्प्लीमेंट आपको मिलेंगे इन्वर्टर से गुजर के। ये देखें, एक आपने यहाँ से कॉम्प्लीमेंट ले लिया, एक आपने यहाँ से कॉम्प्लीमेंट ले लिया। इसी तरह अगर दूसरा एंड गेट है, दूसरे एंड गेट के लिए आपने क्या करना है कि सिलेक्ट इनपुट देखनी है क्या होनी चाहिए। सिलेक्ट इनपुट होनी चाहिए D1 आपने यहाँ पे आ रहा है तो D1 के लिए आपका जो सिलेक्ट इनपुट है वो 0 1 होनी चाहिए। उसमें 0 क्या है, वो कॉम्प्लीमेंट है, 1 एज इट इज़ है। तो अब आप देखें ये वाली जो इनपुट है, ये जहाँ पे कर्सर है ये आ रही है सिंपल S0, ठीक है। वो कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये देखें, ठीक है। ये आप लाइन समझ रहे हैं। उसके बाद इसकी जो दूसरी इनपुट है वो अगर हम देखें तो S1 का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, ठीक है जी। ये देखें इधर, ये कर्सर मैं उसी लाइन पे लेके जा रहा हूँ। वो क्यों, क्योंकि आपकी जो D1 के लिए सिलेक्ट इनपुट का मैकेनिज्म था वो था 0 1, एक कॉम्प्लीमेंट है और एक एज इट इज़ था। इसी तरह आप D2 पे चले जाएंगे तो इसमें 1 0 हो जाएगा। मतलब अब जो पहले वाला है उसका कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, दूसरे का होगा। तो वो भी आप देख सकते हैं, S1 का अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। ये देखें, ये मैं इसको दोबारा ये कर्सर को रिपीट कर रहा हूँ ये। और जो S0 है उसका कॉम्प्लीमेंट होगा वो आपका यहाँ से ले लिया गया, ये कॉम्प्लीमेंट ले लिया। इसी तरह D3 को आप कनेक्शन दे देंगे सिलेक्ट इनपुट्स की। तो ये आपका कंप्लीट एक सर्किटरी बन गया। ये आपकी इनपुट डाटा सोर्सेज हैं D0 से D3 तक, और ये आपकी सिलेक्ट इनपुट हैं, ये आपका स्विच का काम कर रहे हैं। इन्होंने क्या करना है, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए एक डाटा को सिलेक्ट करके आउटपुट पे दे देना है। तो वो आउटपुट पर डाटा होगा, फिर नेक्स्ट टाइम के लिए कोई और डाटा को सिलेक्ट करके वो आउटपुट पर दे देंगे। तो आपका क्या है कि एक तरतीब के साथ, एक सीक्वेंस के साथ आपका डाटा जो है वो एक सिंगल लाइन में ट्रांसमिट हो रहा है। और आगे डीमक्स में भी आपने सेम यही टाइमिंग और यही सीक्वेंस, इसी सीक्वेंस से आप वहाँ को डीमक्स कर सकते हैं। तो डीमक्स भी हम डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर में। ये जो आपका मक्स है इसको मैं आपको इंडोर्स करूँगा कि इसको आपने आज स्टडी करना है, ठीक है। ये लेक्चर रिकॉर्डेड है, ये भी आपकी वीडियो मिल जाएगी, और बुक से भी आपने कोशिश करनी है कि जितना हो सके इसकी मज़ीद जो डिटेल में इंफॉर्मेशन है वो स्टडी करना है। क्योंकि ये चीज़ आप करेंगे इसमें फिर मल्टीप्लेक्सर में भी डिफरेंट चीज़ें आएंगी। अभी तो ये सिंपल 4 लाइन है, 8 लाइन भी होगा, 16 लाइन भी होगा, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। तो आपने इसको अपनी बेस बनानी है, इस पे ग्रिप जो है वो स्ट्रॉन्ग करनी है, देन you guys can understand easily next topics related to multiplexer and demultiplexer. सर ये लेक्चर हमें टीम्स पे ही मिलेगा रिकॉर्डेड?
नहीं, ये मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ये इसकी जो वीडियो है मैं टीम पे तो आपको मिल जाएगी, इसको जो है मैं अपलोड भी कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। लिंक आपको मैं व्हाट्सएप पे दे दूंगा। ओके सर, थैंक यू। और जो कल वाला लेक्चर है वो शायद प्री रिकॉर्ड आपको मिल जाए, ठीक है। उसमें इस तरह से है कि एक सीपीडी है अगेन जो कंडक्ट करवानी है मैंने, तो वो मैं कोशिश करूँगा कि प्री रिकॉर्ड कर